लगातार एग्जामिनेशन बिल को लेकर सभी जगह चर्चाएं चल रही है, करोड़ों का जुर्माना की बात हो रही है, 2 साल से लेकर आजीवन कारावास की बात हो रही है, सब कुछ हो रही है। इसके बावजूद भी जब परीक्षा माफिया को लगा कि अब ऑफलाइन नहीं मामला चलेगा तो उन्होंने ऑनलाइन सेंटर खोल ली और इसके बारे में पुख्ता यहाँ पे देखिए क्या क्या समस्या हो रहा है। हालांकि आप विचार करिएगा, जब 1 लाख से 1.5 लाख विद्यार्थी का एग्जाम कराना ऑनलाइन सही नहीं हो पा रहा है बिहार में, तो आखिरकार 25 से 30 लाख विद्यार्थी का एग्जाम कैसे सफलतापूर्वक हो पाएगा। जरा सोचिए, क्या ऑनलाइन ऑफलाइन से भी ज्यादा घातक है? इस पर एक रिपोर्ट देखिए, जरा ध्यानपूर्वक सोचिएगा और अपना अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। जो बीएसएससी इंटर वाले विद्यार्थी हैं या अन्य कोई भी एग्जाम है, ऑफलाइन से बड़ा घातक ऑनलाइन कैसे? देखिए यहाँ पे पुलिस को जिस पर शक है वह ऑनलाइन परीक्षा में धांधली कराने का सबसे बड़ा माफिया है। यानी पुलिस को जिस पर शक था कि ऑफलाइन एग्जाम कराने में सबसे बड़ा धांधली यही व्यक्ति करता था, अब उसका क्या हुआ जरा सोचिए। धांधली का उसका नाम पहले ही आ चुका है, लेकिन वह गिरफ्त में नहीं आया। पटना में वह 5 ऑनलाइन परीक्षा केंद्र का संचालन करता है। यह केंद्र उसके रिश्तेदार दोस्तों के नाम पर सूत्रों ने बताया कि इसका ऑनलाइन परीक्षा केंद्र रांची, भुवनेश्वर, दरभंगा, जमशेदपुर, मुंबई और दिल्ली में भी है। जानकारी के अनुसार एक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र के मालिक से मारपीट का मामला पुनपुन थाना में पहुंचा था। उस माफिया ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। हालांकि आप विचार कीजिए, एक ऑनलाइन सेंटर जिसके पास होता है उसके पास अरबों खरबों की संपत्ति कहां से आ जा रहा है। आखिरकार आप सोचिए, यदि 25 लाख विद्यार्थी का एग्जाम कराना है तो इसमें ऑनलाइन में कितना खेल चलेगा? क्या सरकार आयोग को इस बारे में जानकारी नहीं है या चुनाव का खर्च जुटाने में सरकार जुटी हुई है? इस बात पर भी संज्ञान लेना चाहिए। टीआरई 1 की जिस तरीका से नियुक्ति हुई, लगातार इस पर सवालिया निशान हो रहे हैं। यहां तक कि कई एक बार कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, फिर भी सरकार के कान तक जू नहीं पहुंची। आपके आखिरकार क्या मामला है? ना विपक्ष का नेता कभी कोई कुछ बोलते हैं, ना ही पक्ष वाले कोई कुछ बोलते हैं। ताकि जब आप देखिएगा टीआरई 1 का जब एग्जाम हुआ था उस समय सत्ता में महागठबंधन की सरकार थी, लेकिन जब टीआरई 3 की बात करिएगा तो इस समय महागठबंधन की सरकार विपक्ष में है, फिर भी टीआरई 1 पर सवाल नहीं पूछते हैं, फिर भी टीआरई 3 पर सवाल नहीं पूछते हैं। आखिरकार क्यों? जब टीआरई 1 की भर्ती हुई थी उस समय भी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार ही थे। जब टीआरई 2 की भर्ती हुई तो उस समय भी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार ही थे, और टीआरई 3 की भर्ती जब चल रही है तब भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हैं। आखिरकार मुख्यमंत्री पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाता? आखिरकार बिहार सरकार पर सवाल कोई क्यों नहीं पूछता? वो चाहे विपक्ष के नेता हो या पक्ष के नेता हो या कोई भी नेता हो। ऐसी चुप्पी से लग रहा है कि आप देखिएगा, जब भी कोई समस्या हो रहा है बिहार में, अभी ऑनलाइन का जो मामला चल रहा है, सक्षमता एग्जाम जो चल रहा है, लगभग इसमें बहुत कम विद्यार्थी हैं। यदि इसकी तुलना की जाए तो लगभग 10 गुने से भी कम है बीएसएससी के एग्जामिनेशन जो कराना है। और बिहार सरकार और बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग सोच रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम सफलतापूर्वक करा लेंगे, लेकिन संभव दिख नहीं रहा है। मोटी रकम से हुई थी सेटिंग। जानकारी के अनुसार इस परीक्षा के पास कराने के बाद नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। बताया जा रहा है कि एक गिरोह ने सक्षमता परीक्षा पास कराने के लिए नियोजित शिक्षकों से मोटी रकम की वसूली की है। विशेष टीम को वसूली के कई सारे क्लू मिले हैं। इसी आधार पर टीम ने जांच शुरू कर दी है। इसमें कई सरकारी कर्मी के नाम भी सामने आ रहा है। यानी जो सक्षमता एग्जाम चल रहा है, ऐसे शिक्षक जो पहले से टीचर हैं लेकिन वह उनको सरकारी कर्मी का दर्जा लेना है तो वह सक्षमता एग्जाम पास करेंगे। और इस एग्जाम को कराने के लिए आपको बीएसईबी यानी बिहार बोर्ड के द्वारा ये एग्जाम कराया जाता है। इसका क्वेश्चन का लेवल भी आप देख सकते हैं, उस कदर नहीं होता है, फिर भी ऑनलाइन में इतना सेटिंग चल रहा है। तो आखिरकार बीएसएससी का जो एग्जाम है उसको कैसे सफलतापूर्वक ऑनलाइन कराया जाएगा? आखिरकार जो बेल्ट्रॉन का एग्जाम होने वाला है उसको सफलतापूर्वक कैसे कराया जाएगा? आखिरकार क्यों नहीं विचार किया जा रहा है कि टीसीएस को ही एग्जाम सेंटर दे दिया जाए, टीसीएस के द्वारा ही एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए? आखिरकार टीसीएस पर विचार करने में सरकार विफल क्यों है? टीसीएस ही तो भारत की केंद्र सरकार की सब कुछ देखरेख में चलता है, उस पर क्यों नहीं बिहार सरकार विचार कर रही है? आखिर कैसे संभव हो पाएगा? थोड़ा सा ध्यान से एकदम समझिए इसमें क्या खेल चल रहा है। 9 सेंटरों के नाम सामने आ रहे हैं। यहां पे देखिएगा 9 सेंटरों के नाम आए सामने, 2 में नहीं हो रही है परीक्षा। यानी 9 ऐसे सेंटर हैं जो पूर्व में विवादित है। सूत्रों की बताया कि विशेष टीम ने पुलिस के साथ साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है, जिनमें 9 सेंटर पर कदाचार होने की आशंका जताई जा रही है। उसमें से 2 केंद्र पर परीक्षा नहीं होनी है। फिलहाल इसमें सभी 9 सेंटरों को टीम ने जांच के घेरे में ले लिया है। अब यहां पे देखिए कैसे समस्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। डीएम, आईजी और एसपी को एक साथ धांधली की मिली सूचना, यानी तीनों व्यक्ति को एक साथ सूचना मिली। विशेष टीम गठित की जांच की शुरू कर दी गई है।
एक माफिया का भी नाम सामने आ रहा है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अब देखिए, जब ऑफलाइन मामला नहीं बन पा रहा है इन माफियाओं का, तो इन्होंने खुद का ऑनलाइन सेंटर खोल लिया है। अब थोड़ा सा विचार करिए, यदि ऑनलाइन सेंटर इनका है तो कितना साफ सुथरा एग्जाम कराया जा सकता है। इस पर आपका क्या विचार है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। सिपाही बहाली में जो चल रहा है, ओएमआर को लेकर खेला चल रहा है, ओएमआर पर जो समस्या चल रहा है, उसको लेकर सरकार और आयोग संज्ञान अब लेने लगी है। देखिएगा, सिपाही बहाली परीक्षा में कदाचार में 13 अभ्यर्थी को पकड़ा गया, 7 भाग गए, 6 को पकड़ लिया गया। यानी 13 व्यक्ति कदाचार में पाए गए, लेकिन मात्र 6 को सफलतापूर्वक पुलिस ने पकड़ पाई, बाकी लोग भाग गए। सिपाही की बहाली शुरू है। 21,391 पदों पर बहाली होना है, ये बात आप जान रहे हैं। जिस तरीका से आयोग ने संज्ञान लिया है, ऑफलाइन में पहला, भारत की यदि बात करें तो भारत में यह पहली बार प्रयोग हो रहा है। और जितनी तारीफ की जाए इस बार बिहार पुलिस को, बिहार प्रशासन की, उतनी कम पड़ेगी, क्योंकि इस बार सारे व्यवस्था को बदल दिया गया है, किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना हो। लेकिन जब ऑनलाइन की बात हो रही है तो ऑनलाइन में कितना अभी समस्या है, ध्यान से देखिएगा। इंटर स्तरीय परीक्षा कराने के लिए एजेंसी का चयन जल्द होगा। यानी बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा की तैयारी चल रही है। परीक्षा में किस ऑफलाइन मोड में कराने के लिए बेल्ट्रॉन को जिम्मेदारी सौंपी गई है। एजेंसी कौन सा होगा, क्या होगा, इसका चयन बेल्ट्रॉन के द्वारा कराया जाएगा। एजेंसी कब एग्जाम कराएगी वो भी एक समस्या है, क्योंकि 27 लाख अभ्यर्थी करीब हैं। और जब 2 लाख 1 लाख विद्यार्थी का सफलपूर्वक एग्जाम नहीं हो पा रहा है, तो क्या 27 लाख विद्यार्थी का सफलपूर्वक एग्जाम हो पाएगा? आखिरकार स्टूडेंट का यह सवाल है कि क्यों नहीं इसकी एजेंसी, इसकी पूरी जिम्मेवारी, आखिरकार स्टूडेंट यही चाहते हैं कि 27 लाख जो स्टूडेंट हैं उनकी पूरी जिम्मेवारी टीसीएस को ही दे दिया जाए, ताकि टीसीएस एक विश्वसनीय संस्थान है। और जिस तरीका से उसमें एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, या अन्य एग्जाम केंद्र सरकार की कराई जाती है, उसी तरीका से बिहार सरकार को बातचीत करनी चाहिए और इसकी पूरी जवाबदेही टीसीएस को ही दे देनी चाहिए। ताकि अभी आप देखिएगा, सक्षमता एग्जाम जो हो रहा है उसमें सेटिंग का मामला सामने आ रहा है। 9 ऐसे सेंटर जिनको संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया है, लगातार उस पर जांच चल रही है। तो आपका क्या विचार है, आप क्या विचार रखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अभी बीएसएससी इंटर लेवल का जो एग्जाम, उसमें अभी थोड़ा सा और विलंब हो सकता है, ताकि अब ऑनलाइन में भी समस्या खड़ा उत्पन्न हो रहा है। तो क्या होगा, आप क्या विचार रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।